सबसे ऊंचा दर्जा किसी को दिया गया है तो प्रेम को दिया गया है। प्रेम से कीमती और प्रेम से बड़ा आज तक दुनिया में कोई नहीं है। अच्छा बताइए, इस दुनिया में सबसे बड़ा क्या है? एक बार पृथ्वी बोली कि मैं सबसे बड़ी हूं। एक बार पृथ्वी बोली कि मैं सबसे बड़ी हूं, और वैसे भी दिखती है कि पृथ्वी से बड़ा कुछ नहीं। जहां जाओ वहां पृथ्वी। तभी समुद्र बोला कि पृथ्वी तू बड़ी नहीं है, तू कम है, मैं ज्यादा हूं। वैसे जल की मात्रा ज्यादा है। पृथ्वी बोली मैं बड़ी, तो समुद्र बोला तू बड़ी नहीं, तू तो मेरे भीतर है, तेरे चारों तरफ तो मैं ही हूं। मैं बड़ा। समुद्र बोला मैं बड़ा। तभी को भगवान शंकर पीने की सामर्थ्यता रखते हैं, तो समुद्र को जो पी ले वो बड़ा। तो कौन ने पिया? अगस्त्य जी ने पीने की क्षमता रखी। अगस्त्य जी बोले मैं बड़ा। अगस्त्य जी बोले मैं बड़ा। शंकर जी बोले नहीं नहीं, आप बड़े नहीं हैं, हम आपके गुरु हैं। तो चेला बड़ा के गुरु? गुरु बड़ा। शंकर जी बोले हम बड़े। तो कैलाश पर्वत बोले तुम काहे के बड़े? तुम बड़े तो फिर हमारे ऊपर कैसे पड़े? हम बड़े, तुम तो हमारे ऊपर बैठे हो कैलाश पर्वत पर। कैलाश बोला हम बड़े। तो रावण बोला तुम बड़े तो हमारे हाथों में कैसे पड़े? क्योंकि रावण ने कैलाश को उठा लिया था एक बार। मैं बड़ा। रावण बोला मैं बड़ा। रावण बोला कि मैं बड़ा, तो बाली बोला तुम बड़े तो मेरी काख में क्यों पड़े? 6 महीने दबा था यहां रावण। तो बड़ा कौन? जो रावण को भी दबाए काख में, वो बाली बड़ा। बाली बोला मैं बड़ा। तो राम जी बोले तुम बड़े तो फिर मेरे बाणों के सामने कैसे अचेत पड़े? राम ने बाण मारा, बाली गिर गया, मर गया। तो बड़ा कौन? बड़ा कौन? बड़े राम। बड़े राम। बड़े बड़े राम। पर वो इतने बड़े राम, वो इतने बड़े राम भक्तों के इतने से हृदय में आकर बैठ जाते हैं। तो बताइए कौन बड़ा? भगवान बड़े नहीं, भक्त बड़े, जो भगवान से काम कराए हैं। इतना बड़ा भगवान इतने से दिल में आके बैठ जाता है। यदि कोई बिठालने वाला हो, कोई प्रेमी भक्त हो, तो वो यहां समा जाता है। एक साधारण सी मां, गोबर उठाने वाली मां, झाड़ू लगाने वाली सबरी, नाव चलाने वाला केवट, मांसाहारी जटायु, और भक्त सबके छोटे से। बताइए भक्त कैसे बनता है कोई? आपको क्या लगता है भक्त किसे कहते हैं? मैया जी बताओ भक्त किसे कहते हैं? भक्त के अंदर कौन सा लक्षण होना चाहिए? कौन सा लक्षण आप देखेंगे तो आप मानेंगे कि ये भक्त है? बताइए, बोलो। वो मंदिर में पूजा करता हो तो आप मानेंगे कि भक्त है? नहीं। पूजा करने वाला भक्त हो जरूरी नहीं है। पूजा कर रहा है वो सब्जेक्ट ही अलग है। भक्त कौन है? बोले गोपियां भक्त थी। क्यों थी भक्त? उद्धव जी भक्त नहीं थे। उद्धव जी बाद में भक्त बने। अच्छा, सुदामा जी भक्त थे। क्यों थे सुदामा जी भक्त? क्योंकि सुदामा के अंदर क्या था? क्या था मैया? केवल प्रेम। केवल प्रेम। भक्त के अंदर ज्ञान हो ना हो काम चलेगा। आप और हम ज्ञानी हैं या नहीं हैं कोई लेना देना नहीं है। हमारा ज्ञान से कोई लेना देना नहीं है। हमारा वैराग्य से भी कोई लेना देना। वैराग्य ना हम लोगों ने पत्नी छोड़ी, ना पति छोड़ा, ना परिवार। बच्चे तो मां से बहुत प्यार करते हैं, कहा हाँ या ना? तो बच्चों से तो प्रेम करना सीखना चाहिए हम बड़ों को। भक्तों सीधी बात है,
हम जब पैदा हुए थे तो हमसे वेद पढ़ना नहीं आया था, हमसे पुराण पढ़ने नहीं आए थे, हमसे वैराग्य भी नहीं आया, पर हमसे पैदा होती प्रेम करना आया कि नहीं। इसलिए तो भगवान राम ने कहा है कि राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान ले ये जो जान निहारा। ये पूरी 7 दिन की कथा का मैं सार बोल रहा हूं मेरी मौत, 7 दिन की कथा का नहीं, 18 पुराण, 4 वेद, 6 शास्त्र का मैं सार बोल रहा हूं आपको आज जाते जाते। राम ही केवल, जोर से बोलो, राम ही केवल प्रेम प्यारा, बोलो जोर से, राम ही केवल प्रेम प्यारा। बस आप इतना ही याद रखो, ना आगे का याद रखो ना पीछे का, बस इतना याद रखना कि राम को केवल प्रेम प्रिय है। राम को क्या पसंद है? केवल। मिला ही न रघुपति, मिला ही न रघुपति बिनु अनुरागा, कि ये जोग जप ज्ञान विरागा। कितना भी आप यज्ञ अनुष्ठान कर लीजिए, यदि हृदय में प्रेम नहीं है तो सारे यज्ञ अनुष्ठान जब तब सब बेकार है, यदि प्रेम नहीं है तो। और प्रेम है तो आप जूठे बेर खिलाएंगे ना तो बड़े प्यार से वो राम प्रेम से बेर खाएंगे। यदि प्रेम है तो आप छिलके छीलना, फल को फेंक देना या खा लेना, छिलके दे देना, वो छिलके भी खाएगा। प्रेम है तो छिलके खाएगा, जूठे बेर खाएगा और सूखे चावल खाएगा। और प्रेम नहीं है तो 56 भोग भी दुर्योधन ने रखा तो था, 56 भोग खा लो। कन्हैया मेरी माँ ने बनाए हैं बड़े स्वाद से, खा लो। क्या राम ने खाए? क्या कृष्ण ने खाए 56 भोग दुर्योधन के? ये सारी कथाएं हमें किस ओर इशारा कर रही हैं? जिस ओर हमारी कथाएं हमें पहुंचाना चाहती हैं, रियल में हम वहां जाना ही नहीं चाहते। हम लोग प्रेम नहीं करते भगवान से, बाकी फॉर्मेलिटियां जितनी करवा लो सो करवा लो हमारी माताओं से और पुरुषों से। आप लोग फॉर्मेलिटियां करते हैं। आपको लगता है कि अगरबत्ती जलाएंगे तो ही पूजा होगी, अगरबत्ती नहीं जलाएंगे तो पूजा नहीं होगी। आपको यह नहीं लगता कि अगरबत्ती में बांस होता है, बांस जलाना हिंदू धर्म में पाप माना जाता है। अगरबत्ती में बांस होता है, हाँ या ना? हाँ या ना? होता है। हमारे हिंदू धर्म में बांस को वंश कहते हैं। क्या बोलते हैं? वंश बोलते हैं। और वंश को जलाया नहीं जाता। और आप लोग रोज मंदिर में भगवान के सामने वंश को जलाते हैं। क्यों जलाते हैं आप? क्योंकि आपने सबको जलाते देखा है। हमारे भारत में विचार बिल्कुल नहीं है, एक ने जैसा किया दूसरे ने वैसा ही किया। उसने किया, उसके पीछे कारण क्या था उसको ना आप जानते ना समझते। एक गुरुजी थे, उनके आश्रम में एक बिल्ली थी। गुरुजी जब ध्यान लगाने बैठते तो बिल्ली आके गोद में बैठ जाती। गुरुजी फिर उसको हटाते, फिर ध्यान लगाते तो बिल्ली आके फिर बैठ जाती। फिर गुरुजी ध्यान लगाते, बिल्ली आती फिर बैठ जाती। तो गुरुजी क्या करते, बिल्ली को ध्यान लगाने के टाइम पे पीपल के पेड़ से बांध दिया करते थे। गुरुजी ने पीपल के पेड़ से किसको बांधा? बिल्ली को बांध दिया। और फिर ध्यान लगाते, और ध्यान लगाने के बाद बिल्ली को छोड़ देते। उसके बाद गुरुजी का नियम बन गया कि पहले बिल्ली को बांधते और फिर वो ध्यान लगाते। ऐसा करते करते गुरुजी चल बसे। अब गुरुजी के चेला ने देखा कि हमारे गुरुजी ध्यान लगाने के पहले बिल्ली बांधते थे। अब देखिए, चेले ने जानने की कोशिश नहीं करी कि गुरुजी बिल्ली क्यों बांधते थे। बस चेला ने तो परंपरा मान ली कि हो सकता बिल्ली बांधेंगे तो ध्यान लगेगा। तो वो पहले बिल्ली बांधता फिर आंख मूंदता। उसकी आंख मूंदने से कोई फायदा नहीं, बिल्ली उसकी गोद में थोड़ी आके बैठती थी। उसे बांधने की जरूरत थी क्या? नहीं थी। पर गुरुजी बांधते थे तो उसने भी। पर आप तो हवा हैं, एक ने किया सब करेंगे। आप धूप बत्ती नहीं जलाते, जबकि धूप जलाना चाहिए। क्या जलाना चाहिए? क्या जलाना चाहिए? धूप। आप धूप इसलिए नहीं जलाते क्योंकि धूप थोड़ा गीली होती है। धूप 2 प्रकार की आती है, एक सूखी आती है, गीली आती है। गीली यदि हाथ से मसलेंगे थोड़ा हाथ खराब हो जाएगा, हाथ खराब ना हो इसलिए अगरबत्ती जला लो। आप अगरबत्ती जलाएंगे, घंटी बजाएंगे, अगरबत्ती जलाए, भगवान को प्रणाम किया, ये पूजा है आपकी।
इतना कर लेते हैं, इसके बाद आप तो ऐसा मानते हैं कि आप ही सबसे बड़े भगत हैं, आपसे बड़ा कोई नहीं। और वो भी अगरबत्ती कब लगती है? 11-12 बजे। क्या पूजा है आपकी, क्या विधान है? ये पूजा नहीं है मेरी मां। भगवान की पूजा तो केवल प्रेम है। मैं आपसे प्रेम करूं तो फिर मैं आपको फूल ना चढ़ाऊं, माला ना चढ़ाऊं, अगरबत्ती ना जलाऊं, तो भी चलेगा कि नहीं? क्योंकि हमारा आपसे क्या है? प्रेम है। यदि प्रेम है तो फिर फॉर्मेलिटियां बिल्कुल नहीं होंगी। यदि प्रेम नहीं है तो फॉर्मेलिटियां करनी पड़ती। तो आप भगवान से जो कर रहे हैं वो आपकी फॉर्मेलिटियां हैं। क्यों है? क्योंकि आपका प्रेम नहीं है, इसलिए आप फॉर्मेलिटियों को बढ़ावा दे रहे हैं। अब यहां देखना, रोज हमारे भाई लोग आते हैं, दादाजी लोग आते हैं, ये सब आए और फूल फेंक फेंक के चले गए। ये क्या है? ये फॉर्मेलिटी है। ये क्या है? मंदिर जाना, फूल लेके जाना, फेंक देना, चावल लेके जाना, फेंक देना। हमारी माताएं जाती हैं तो नंदी के मुंह पर मिठाई चिपका के आ जाती हैं, माता जी के मुंह पर मिठाई चिपका के आ जाती हैं। हाँ या ना? बोलो, चढ़ा क्या है? आप लोगों को क्या लगता है मुंह पर मिठाई चिपकाएंगे तो नंदी महाराज खा लेंगे? ऐसा है? ऐसी है ना? हमारे भारत में लोग मंदिर जाते हैं ना तो पैसे फेंकते हैं, ये फेंक दिया, ये उनको लगता फेंक दिया सो चढ़ गया। बिहारी जी के मंदिर में हमने देखा कुछ भक्तों ने मिठाई का डिब्बा, पेड़े खरीदे और पेड़ा पूरा 250 ग्राम, आधा किलो का डिब्बा, जैसी पर्दा खुला तो आगे तो दर्शन जाने तो मिलता नहीं है मंदिर अंदर, तो बाहर से वो डिब्बा फेंक दिया बिहारी जी की तरफ, ऐसे जोर से पूरी ताकत लगा के। ये केवल आपकी फॉर्मेलिटियां हैं। और आप फॉर्मेलिटियां क्यों करते हैं? क्योंकि आपको डर लगता है, आप डरे हुए लोग हैं, आपको डर लगता है कि यदि ये नहीं करेंगे तो कहीं भगवान नाराज ना हो जाए। याद रखना भक्तों, 100 गालियां देने के बाद भी क्या भगवान नाराज हुए? यदि शिशुपाल की 100 गालियां सहन कर सकते हैं द्वापर युग में, तो तुम्हारे करोड़ों अपराध वो सहन करते हैं, कर ही तो रहे हैं। क्या कर रहे हैं वो तुम्हारे साथ? कुछ गलत कर रहे हैं? कर रहे हैं। उनको अपराध सहन करना आता है। हमारे करोड़ों अपराध यदि वो अवगुण देखने लगे तो वो हमारे ऊपर कभी दृष्टि ही नहीं डालेंगे, क्योंकि हम अवगुण की खान हैं। हम अवगुण की, हम में 2-4 अवगुण होए तो हम गिनाए भी, करोड़ों हमारे भीतर हैं। यदि वो अवगुण देखते होते ना हमारे, तो हम पर कभी दृष्टि ना डाली होती। इसलिए आप ये छोड़ दीजिए कि भगवान अवगुण देखते हैं। बस मेरी मां, आप तो केवल प्रेम करिए, मंदिर जाइए, किनारे बैठिए और बहुत ध्यान से भगवान को देखिए और बहुत देखिए, भगवान की एक एक छटा को देखिए। बिहारी जी के मंदिर जाइए तो उनके सुंदर से बाल देखिए, उनकी सुंदर सी मुकुट देखिए, उनकी सुंदर सी आंखें देखिए, उनकी मुस्कान देखिए, उनके गाल देखिए, उनका गला देखिए, उनके माला देखिए, उनके सुंदर से चरण देखिए और इतना प्रेम से भगवान को देखिए, इतनी बार देखिए कि भगवान मंदिर से निकल करके मन मंदिर में आकर बैठ जाएं। यही दर्शन है, यही तो प्रेम है। बोलो, प्रेमी लोग क्या करते हैं? प्रेमी लोग केवल देखते हैं। प्रेमी लोग केवल देखना पसंद करते हैं, केवल देखना। कन्हैया से प्रेम हो तो बस देखो कि वो हृदय में बैठ जाए और जब भी आप नेत्र बंद करें तो वही बाकी झांकी आपके हृदय में दिखाई पड़ जाए। यही तो भक्ति है, यही दर्शन है। इससे बड़ी कोई भक्ति होती है, कोई बड़ी पूजा? राम ही केवल, आगे आप, राम ही केवल, राम ही केवल प्रेम प्यारा। अब सुनना, राम ही केवल फूल प्यारा तो नहीं लिखा, राम ही केवल पानी प्यारा तो नहीं लिखा। बोलो, राम ही केवल चावल फेंक दो ये तो नहीं लिखा। तो आप सब तो यही करते हैं, करते कि नहीं? क्या करते बताओ? आप लोटा भर जल लेके जाएंगे, शंकर जी के ऊपर डाल देंगे, ऐसे स्नान कराते हैं आप भगवान।
ये स्नान केवल फॉर्मेलिटी है, इससे कुछ नहीं होना। आपके बाप दादे मर गए ये सब करते करते, उन्हें किसी ने सही मार्ग नहीं बताया, आप भी वही मार्ग पे चल रहे हैं आज तक। भक्ति का, चलिए बताइए भक्ति का स्वरूप क्या है? आपको क्या लगता भक्ति क्या है? क्या है भक्ति बताओ मैया, किसे कहते हैं भक्ति? गीता में लिखा है भगवान को 4 चीजें बेहद पसंद हैं। कौन कौन सी? पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रयच्छति। ये गीता में गोविंद कह रहे हैं, गोविंद अर्जुन से कह रहे हैं। भगवान को 4 चीजें बहुत पसंद है। कौन कौन सी? बोले पत्रम। पत्रम कौन सा पत्ता? कौन सा? तुलसी पत्ता। क्या यही पत्ता चढ़ाएं? पत्रम का अर्थ है तुलसी। क्या तुलसी पत्ता मान लें इसका अर्थ? पुष्पम का अर्थ है पुष्प, तो क्या पुष्प मान लें? पत्रम पुष्पम फलम का अर्थ है तो क्या नारियल फल मान लें? तोयम का अर्थ मीन्स जल, तो क्या ये लोटा भर जल मान लें? इसके पीछे के कारण क्या हमारा धर्म नहीं है कि हम इस विषय को जाने भरपूर और इस पे चलें? पत्रम का अर्थ होता है मेरी मां पत्ता, पर कौन सा पत्ता? जब भूख हो तब नहीं, हमें भूख होगी तो भी नहीं खाएंगे आपके घर। हमें भूख होगी तो हम पत्ते खा लेंगे, पर आपके घर नहीं खाएंगे। परंतु आपके हृदय में यदि अपार प्रेम है तो आपकी बासी रोटी नमक के साथ खा ली जाएगी। मैं आपके घर की रोटी खाऊंगा, पर कब? जब प्रेम हो। ऐसे ही भगवान हमारी तुलसी का पत्ता लेंगे। हमने तुलसी चढ़ाई ना, हमने चढ़ाई तुलसी, ये चढ़ा रहे हैं भगवान को तुलसी चढ़ाई, परंतु ये तब स्वीकार होगी जब हमारे हृदय में प्रेम होगा। ये नहीं कि फेंक दिया है। प्रेम है तो तुलसी भी स्वीकार है, और प्रेम नहीं है तो फिर बोरों से छुट तुलसी चढ़ा दो। तुलसी का अर्थ है पत्ता, तुलसी पत्र। पत्र का अर्थ होता है अपने आप को पत्ता बनाकर, अपने आप को पत्ते की तरह बिल्कुल हल्का करके, काम क्रोध लोभ मोह मिटाकर अपने आप को तुलसी का पत्ता बनाकर, हल्का बनाकर अपने आप को भगवान के चरणों में समर्पित कर देने का नाम तुलसी का पत्ता है। ये पत्रम। आप लोग मंदिर जाते हैं तो भगवान को कभी फूल चढ़ाते हैं, कभी फल चढ़ाते हैं, कभी पैसे चढ़ाते हैं, कभी ये चढ़ाते हैं। क्या आपने कभी अपने आप को चढ़ाया? अपने आप को चढ़ाया? हाँ या ना? बोलो। नहीं चढ़ाया? नहीं चढ़ाया। हमने कभी अपने आप को नहीं चढ़ाया, बस फॉर्मेलिटियां करते गए। पत्रम का अर्थ क्या है मेरी मां? बोलो बोलो। पत्रम का अर्थ क्या है? अपने आप को पत्ता बनाकर भगवान के चरणों में चढ़ाना। याद रहेगा कि भूल जाएगा? पत्रम। पुष्पम। कौन सा पुष्प पसंद है भगवान को? बोलो बोलो। पुष्प का एक नाम है सुमन। सु मतलब सुंदर, मन मतलब मन। पुष्प का एक पर्यायवाची होता है सुमन, होता है कि नहीं? सु मतलब सुंदर, मन मतलब मन। अपने मन को सुंदर कर लो। भगवान कहते हैं ना कि निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। अपने मन को निर्मल कर लीजिए, और निर्मल करके मन जिस दिन भगवान के चरणों में अपने मन को लगा दोगे, वही तो पुष्प है। उससे बड़ा कोई पुष्प होता हो तो आप चढ़ाते रहो। फिर मन नहीं लगा भगवान के चरणों में, फूल फेंकते रहे। फलम पत्रम पुष्पम फलम। बताओ कौन सा फल भगवान को चढ़ाना चाहिए? कौन सा फल? मैया जी बोलो। कौन सा फल भगवान को चढ़ता है? बताओ कौन सा फल? बोलो।
नारियल फल तो केला, अंगूर, अनार। मैया क्या चिंगम चबारी हो? हाँ, कि सुपारी? अच्छा, लौंग। ठीक है। फलम, कौन सा फल? अच्छे कर्म करो और अच्छे अच्छे कर्मों का फल भगवान के चरणों में समर्पित कर दो। यही कर्म फल भगवान को चढ़ाने हैं। हमने माला जपे, सीताराम 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 सीताराम, माला जपे और माला जपने के बाद कह दो कि हे प्रभु, मेरे द्वारा किया हुआ पुण्य सारा आपके चरणों में मैं समर्पित करता हूं। यही कर्मों का फल है। त्वदीयं वस्तु गोविंद तुभ्यमेव समर्पित। आज हमने चारों धाम की यात्रा की और चारों धाम यात्रा करने के बाद कह दो कि हे नाथ, आज मैं सारा पुण्य चारों धाम की यात्रा का आपके चरणों में समर्पित करता हूं। यही पुण्य का फल भगवान के चरणों में चढ़ाओ। यही कर्म फल है। हाँ, पत्रम पुष्पम फलम तोयम, आखिरी चीज है तोयम। तोयम मीन्स जल। कौन सा पानी भगवान को चढ़ाना चाहिए मेरी मां? बोलो, कौन सा पानी चढ़ाना चाहिए भगवान को? हाँ, जब सुदामा जी गए कृष्ण से मिलने द्वारिका, तो सुदामा के चरण कौन से जल से धोए थे श्री कृष्ण ने? नेत्रों के जल से। यदि भगवान भक्त के चरण नेत्रों के जल से धुलते हैं तो क्या भक्त पानी से नहलाए भगवान को? अरे भक्त का भी तो फर्ज बनता है मेरी माँ कि आप भगवान से इतना प्रेम करें, इतना प्रेम करें कि अपने आप आंखों से अश्रुधार निकल आए। उसी अश्रुधार भगवान के चरणों में चढ़ा दो। वही सबसे बड़ा जल है। यही ईश्वर को प्राप्त करने का एकमात्र साधन है। मीराबाई रोती थी, उनकी याद में रोती थी। अच्छा, आप कभी रोती हैं कि नहीं भगवान की याद में? कभी आपको भगवान की याद आती है? कभी आंसू आते हैं उनके लिए? अच्छा, आप भगवान को पाना चाहते हैं भैया जी? बोलो हाँ या ना। अच्छा जी, कौन कौन चाहता? हाथ उठाओ। सब चाह रहे हैं। तो बिना कुछ करे मिल जाए क्यों? बिना कुछ करे मिल जाए तो हम मिल लेंगे भगवान। और कुछ करना पड़ेगा तो बस साहब नहीं हो पाएगा। हाँ, कथा का समय 3 बजे है। कुछ लोग 4 बजे आते हैं। तो क्या इन्हें प्रेमी कहा जा सकता है? बताओ, क्या इनमें प्रेमियों के लक्षण हैं? इनमें केवल फॉर्मेलिटियां। चलो, कथा हो रही है, सुने आए। प्रेमी तो ऐसा नहीं होता साहब। प्रेमी तो अपने प्रियतम की एक भी बात नहीं छोड़ता। भगवान की कथा यदि उससे प्रेम होगा तो उसकी एक भी चर्चा हम नहीं छोड़ेंगे। यदि छोड़ रहे हैं तो हम प्रेमी नहीं है साहब। यदि हम आपसे प्रेम करेंगे ना मेरी मां, तो आपकी एक भी बात हम नहीं छोड़ेंगे। छोड़ेंगे क्या? यदि प्रेम नहीं है तो कोई बात। हमारे भारत में केवल फॉर्मेलिटियां रह गई हैं, बस फॉर्मेलिटियां। बस मैं आपसे हाथ जोड़ के विनती करता हूं कि फॉर्मेलिटियां चलो मैं देख सकता हूं, आप देख सकते हैं, पर परमात्मा फॉर्मेलिटियों को पसंद नहीं करता। वो तो सुदामा जैसे प्रेमियों को प्राप्त होता है, मीरा जैसे प्रेमियों को प्राप्त होता है। मिला ही न रघुपति बिनु, जब कह रहे हैं गरज गरज के, तो क्यों नहीं यकीन कर रहे हो? मिला ही न रघुपति बिनु अनुरागा। तुम कर लो ना योग जप तप ज्ञान, कितने भी विद्वान हो जाओ, यदि प्रेमी नहीं है तो सब बेकार है। एक लड़की का विवाह हुआ। लड़की के पिता ने बहुत सारा दहेज दिया, करोड़ों की प्रॉपर्टी दे दी अपनी बिटिया को। जब लड़की ससुराल गई तो वहां पता चला कि लड़की तो अपने होने वाले पति से प्रेम ही नहीं कर रही है। जबकि पिता ने इतना बड़ा फंक्शन किया, शादी करी, करोड़ों रुपए खर्च किए, पर बेटी का उसके होने वाले पति से प्रेम ही नहीं हुआ। तो क्या करोड़ों की शादी अब सफल रही?
बोलो हाँ या ना, क्या आप सार्थक हुई? हाँ नहीं। क्यों सफल नहीं हुई? क्योंकि लड़की के पिता ने तो चाहा था कि मैं इतना सब इसलिए कर रहा हूं ताकि हमारी बेटी अपने होने वाले पति के साथ प्रेम से रहे, खुश रहे, पर वो प्रेम हुआ ही नहीं। तो इतना दहेज देना, पर भगवान आपके सपने में भी नहीं आ रहे हैं, खूब खर्राटे दे के सो रही हो। क्या कभी आपको यह नहीं लगता कि कन्हैया, क्या तेरा दर्शन किए बिना हम मर जाएंगे? क्या आपने कभी एक बार कहा कि प्रभु चलो मैं इतना पुण्यात्मा तो नहीं हूं कि मैं आपका साक्षात दर्शन कर सकूं? क्या आपने कभी ये कहा कि प्रभु आज मेरे सपने में आप आना? बताओ मेरे दादाजी, मेरे भैया जी, जितना पुत्र से आप प्रेम करते हो, दिल में हाथ रख के बोलना कि इतना ईश्वर से करते हो? बोलो। यदि करते हो तो मैं आपके चरणों में फिर प्रणाम करता हूं, और नहीं करते तो आपसे हाथ जोड़ के प्रार्थना करूंगा कि जिस दिन उतना प्रेम जितना तुम अपने पुत्र से करते हो, जिस दिन उतना प्रेम कन्हैया से कर लोगे ना, बस उतने ही प्रेम में तुम्हें परमात्मा प्राप्त हो जाएगा। ज्यादा नहीं करना, तुम्हें ज्यादा नहीं करना मेरी मां। एक बार तो कम से कम भगवान से मिलने की इच्छा रखो। एक बार तो कहो, एक बार तो कन्हैया से कहो सामने बैठ के कि प्रभु क्या दर्शन दिए बिना मैं मर जाऊंगी या मर जाऊंगा? एक बार तो कहो, एक बार तो प्रार्थना करो सोने के पहले कि प्रभु आज सपने में आओ, आज सपने में आके दर्शन तो दो, हम एक बार देखें तो सही कि आप हो कैसे। एक बार तो भगवान से मिलने की इच्छा रखो। और मेरे भाई मेरी मां, जब तक भक्त की प्रबल इच्छा नहीं होगी भगवान से मिलने की, भगवान कहेगा कि तेरा काम चल रहा है सो चल, चला काम, मेरी जरूरत कहां है? एक बात बताना, पानी में 3 लोग रहते हैं, रहते तो बहुत सारे जीव जंतु हैं, पर मैं 3 की बात करता हूं। एक है कछुआ, एक है सर्प सांप, तीसरी है मछली। यदि हम कछुए को पानी से निकाल दें तो क्या कछुआ मर जाता है? यदि हम सांप को पानी से निकाल दें तो क्या सांप मर जाता है? नहीं। परंतु विडंबना तो बेचारी मछली की है कि उसको पानी से निकाल दो तो मर जाती है। जैसे कछुए के पास और सर्प के पास ऑप्शन है कि वो जल के साथ थल में भी रह सकता है, पर ऑप्शन किसके पास नहीं है? बस जब तक आपके पास ऑप्शन होंगे मेरी मां, तब तक वो कन्हैया नहीं मिलेगा। आपके पास ऑप्शन है आपका बेटा प्रेम करने के लिए, आप कर रहे हो। आपका ऑप्शन है पति पत्नी, पैसा, परिवार, घर द्वार, हम लोग इनसे प्रेम कर रहे हैं। पर बेचारी मछली, जिस दिन मछली पानी के लिए, जैसे मछली तड़पती है तड़पती है तड़पती हो, पानी नहीं मिलता तो क्या होता है? मर जाती है। बस जैसे मछली पानी के लिए तड़पती है, जिस दिन तुम कृष्ण के दर्शन के लिए तड़पोगी ना मेरी माँ और मेरे भाई, उसी दिन ईश्वर तुम्हें प्राप्त हो जाएगा। वो तड़प होनी चाहिए, वो तड़प जैसे मछली तड़पती है। और तुम कितने भी मंदिर, कितने भी चारों धाम कर लेना, कितने भी गंगा सागर नहा लेना, यदि तुम्हारे अंदर तड़प नहीं है तो करोड़ों जन्म तुम ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता तुम्हारे चारों धाम से। यदि तड़प नहीं है उस परमात्मा को पाने की, तड़प तड़प मछली की तरह बोल रहा हूं मैं, उस कृष्ण को पाने की एक तड़प तो हो। एक बार तो कहो कन्हैया सपने में आके दर्शन दे दे, एक बार तो कहो, उसका चिंतन तो करो, उसकी याद तो करो। उसके चिंतन में, उसकी याद में जब तुम सोओगी ना मेरी माँ, उसको याद करके रात्रि को, यदि उसकी याद में तुमने सोना शुरू कर दिया, अभी आप लोग बिस्तर पे जाते हैं, जग जंजाल को याद करते हैं, फलाना ढिमका, ये वो सब याद करते हैं। सब छोड़िए झंझट, सोने के पहले बस परमात्मा को अपने हृदय में बिठाइए और उन्हीं का चिंतन करते करते उनका नाम नारायण 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 जपते 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 सो जाइए। 15 दिन के भीतर आपको सपने में भगवान का दर्शन ना हो जाए तो आप जो सजा देंगे हमें मंजूर है। बस वो प्रेम हो। उद्धव जी ज्ञानी तो थे मेरी मां, केवल प्रेमी नहीं थे, इसलिए भगवान ने उन्हें कहां भेजा? कहा घनश्याम ने उद्धव से कि कैसा प्यार है मेरा। हाँ, दोनों हाथ उठाकर गोपियों के साथ चलते हैं और क्या कहती हैं गोपियां, जरा गोपियों के साथ रहकर देखते हैं।
गोपियां कहती हैं कन्हैया जाना ही था तो ये क्यों कह के गए कि 2 दिन बाद आ जाएंगे, और कह के गए थे तो आ जाते। उद्धव जी बोले क्या करें गोपियों, उनकी मजबूरी थी, वो नहीं आ सके इसलिए उन्होंने हमें भेजा है। तो गोपियां कहती हैं ओ सावरे ओ सावरे ओ सावरे ओ सावरे ओ सावरे ओ सावरे ओ सावरे